हाइड्रोकार्बन बेटा यहां से बहुत ही तगड़ा चलेगा, ठीक है, बहुत ही तगड़ा चलेगा। अब एक एक पॉइंट आपको समझ में आने वाला है। बेटा देखो ऐसी बात है कि हम हिंदी इंग्लिश बाई लैंग्वेज लिखेंगे। एनसीईआरटी में तो इंग्लिश हम लेकर आए, लेकिन हम उसके अनुसार कन्वर्ट करते हुए चलेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी का पहला लाइन लिखा है कि हाइड्रोकार्बन जो होता है डिफरेंट टाइप का होता है। मतलब हाइड्रोकार्बन क्या होता है बेटा, एक एक लाइन छोड़ेंगे नहीं, बस आप ध्यान देना। क्या है प्यारे बच्चों, हाइड्रोकार्बन डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है बेटा। देखो बेटा अगर बात करें तो हाइड्रोकार्बन को 3 भागों में क्लासिफाई किया गया है। कितने भागों में बेटा, 3 भागों में। पहले तो आप लिख लो, फिर उसके बाद हम एक एक पॉइंट समझा देंगे क्या है, उसके बाद हम एक एक पॉइंट को क्या कर देंगे, समझा देंगे। पहला क्या लिखा है, बेटा हमके इन तीनों के बारे में बताना है। देखो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक, ठीक है। जरा ध्यान से देखिएगा, इन तीनों के बारे में लिख लिए सब लोग। हाँ बेटा, कार्बन और हाइड्रोजन, जी बिल्कुल बेटा। बात करेंगे सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है और एरोमेटिक। एरोमेटिक के बारे में भली भांति सबको हम बता चुके हैं, ठीक है, कुछ बताने की जरूरत है नहीं, फिर भी हम बता देंगे। भैया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। देखो बेटा, जब कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में, हम लिखवा देंगे हिंदी, सुन लो पहले। जब कार्बन और कार्बन के बीच में केवल और केवल कौन से बॉन्ड पाए जाए, सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड पाए जाए, कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड न पाया जाए। क्या बोला हमने, सैचुरेटेड किसको बोलते हैं, सैचुरेटेड उसको बोलते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होनी चाहिए, सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे, कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होनी चाहिए। उसी को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इतनी बात आई समझ में। हमने क्या बोला बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हमने बोला कार्बन और कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड होनी चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है सर, बेटा कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं, उसी को इंग्लिश में मल्टीपल बॉन्ड। कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए या पाया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और एरोमेटिक के बारे में तो हम भली बात आपको क्या कर चुके हैं, पढ़ा ही चुके हैं। चलिए कौन बताएगा एरोमेटिक के बारे में, चलिए शिवांश बताएंगे एरोमेटिक के बारे में। तुरंत खड़े हुए, तुरंत बता दीजिए बैठे बैठे। यस बेटा गरिमा, बिल्कुल अनसैचुरेटेड में मल्टीपल टाइप्स का बॉन्ड पाया जाएगा, ठीक है। जैसे बेटा देखो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में क्या कोई डबल बॉन्ड दिया है, नहीं दिया है, तो इसे बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। बेटा यहाँ कार्बन और कार्बन में भी क्या मल्टीपल बॉन्ड पाए गए हैं, डबल बॉन्ड पाए गए हैं, पाई बॉन्ड पाए गए, इसे बोलेंगे अनसैचुरेटेड। अब बात करते हैं ये थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट हमने क्या कर चुका है,
पढ़ा चुका हूं। तो अब थर्ड पॉइंट के बारे में हमें शिवांश बता देंगे। जी बिल्कुल, हाँ हाँ, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा रूल होता है, कौन सा रूल होता है, कौन सा रूल होता है, 4 पाई + 2 = पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कौन सा रूल होता है बेटा? एकदम जब उन्होंने कहा, अब हम बहुत सेंसिटिव मोड में आ गए हैं, कल बहुत सोचे समझे, हमके बच्चों के साथ हंसना नहीं है। नहीं, इन लोग सोचते हैं कि टीचर तो हंस रहा है, इसका मतलब क्या बेटा? 4 पाई + 2 कौन सा रूल है? कौन बताया है? हट, ठीक है, और बताओ, और एक पॉइंट बताओ भाई। अरे भैया, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बस यही तो लिखा है ना इस। अच्छा ठीक है, फिर बैठो भैया। क्या होना चाहिए सबसे पहले, क्या होना चाहिए भैया? प्लेनरिटी होना चाहिए। प्लेनरिटी का मतलब क्या होना चाहिए? इसका कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? sp2। अगर sp3 आएगा तो प्लेनरिटी शो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि कंडीशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp2 होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन तो सबको थोड़ा बहुत निकालना सिखाए दिए हैं, ठीक है। और बेटा, तो इसके बारे में क्या बताएं? क्या नहीं, हम बताएंगे नहीं। एक छोटा सा क्या कर ले रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, देख लो बेटा, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटा, और इसको वो सॉल्व करा दे रहे हैं। 4n + पाई = पाई इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गया? संख्या हो गया। ठीक है बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 3 हैं। कौन बोला भैया? पाई इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हैं, पाई बॉन्ड नहीं पूछ रहे हैं। 6 पाए गए हैं, ठीक है, 1 2 3, ठीक है प्यारे बच्चों, 3 पाई पाए गए हैं। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछे तो कितने हुए? 6। तो प्यारे बच्चों 4n + 2 = 6। 4n = बेटा क्या हो गया? 4।